हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो चैप्टर 1 था उसका और जो चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनका रिलेशन, संबंध, नाता, रिश्ता देखने जा रहे हैं। वैसे भी जहां रिश्ते की बात आती है दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि रिश्ते की बात हो रही है। जैसा रिश्ता आपके स्कूल की साक्षी के साथ है। कौन साक्षी सर? अरे कोई तो होगी, पूछो अपने दिल से कौन है। तो देखते हैं कैसा रिश्ता इससे बनता है और क्या ये रिश्ता पूरा होता है, इनकी शादी होती है या नहीं। चलो तब तक के लिए बने रहते इस वीडियो। तो हम रिश्ता देखने जा रहे हैं। हमने बोला आपके पास क्यू चार्ज है एक, ये क्यू चार्ज एक आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। किस डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बता दो पहले, कितनी होगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन आप अगर इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव रहेगी, एंड देन इधर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव रहेगी। ठीक है, वेक्टर। एंड देन इस पर पोटेंशियल कितना है तो आप बोलेंगे V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ये है वेक्टर एंड देन दिस इज स्केलर। क्या संबंध निकल रहा है? कोई संबंध मिला? क्या इनका रिश्ता बनना चाहिए? आगे देखते हैं, रिश्ते भी बनाएंगे, नाते भी जोड़ेंगे, मिठाई भी खाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझ के जाएंगे। ठीक है ना? क्या इतनी देर से साक्षी के बारे में सोच रहे हो? पढ़ाई की देर ध्यान दो। चलो, साक्षी ना तुम्हारी हुई ना किसी की होगी। क्या सर मजाक कर रहे हो? बता रही सच्चाई बोल रहे हैं। रिलेशन बिटवीन देखना, ठीक है ना? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हुई, पोटेंशियल इतना हुआ, क्या कोई रिलेशन पता चला इधर से? आप कहोगे बस भैया आर स्क्वायर का रिलेशन पता चल रहा है। आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर है, मतलब कि यहाँ पर रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो फील्ड घटती जाएगी और इधर भी घटती जाएगी, इधर ज्यादा घटेगी, इधर कम घटेगी। हमने बोला ठीक है, बात सही कर। अच्छा, एक बात जो बोलने जा रहा हूं उसको अगर आपने दिलों में छाप ली, जैसे नाम साक्षी का छाप रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या है कॉन्सेप्ट? आप बोलेंगे पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज in the direction of field. फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। ये बात दिमाग में अगर बैठा ली तो आज के चैप्टर जो भी लेक्चर है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर समझिए। चले ठीक है, चलिए अब अच्छा एक रिलेशन छोटा सा बता दीजिए। ये क्यू चार्ज है, इधर तक गया, ठीक है। मान लिया इधर कोई पॉइंट है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रही थी। ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर पर है, ये 3 मीटर पर है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दिस पोजीशन? क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। आर कितना है? 1। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 3। क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, हमारा पोटेंशियल घट रहा है। तो क्या ये बात सही लिखी है? पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात सही लिखी है? एकदम सही लिखी है। दिमाग में छाप ली तो जल्दी से इसको भी छाप लीजिए नोटबुक में। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब अच्छी अच्छी बातें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं रिलेशन। अभी तक क्या समझ रहे थे? कॉन्सेप्ट समझ रहे थे छोटा सा, क्योंकि उसी से रिलेशन बनता है। अब रिलेशन है केस 1 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या फिर कांस्टेंट हो तो क्या होगा? देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला कि एक कोई चार्ज दे रखा है 1 पर, एक रखा है 2 पर, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, ठीक है, डेल्टा आर है। हमने बोला कि बेटा 1 चार्ज से 2 चार्ज तक जाने पर कितना पोटेंशियल लगेगा ये बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा चार्ज
चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, कितना पोटेंशियल लगेगा आप मुझको बता दीजिए 1 से 2 तक जाने में। यही तो रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया अभी तक तो हमने देखा यहां से यहां तक जाएंगे तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कहां से कहां तक 1 से लेकर 2 तक वर्क डन अपॉन Q। ये होता है हमारा फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूले को लगा कि अपनी पूरी नैया बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, हमने बोला अच्छा एक बात बताओ, यहां से चार्ज यहां तक लाने में क्या चार्ज की स्पीड चेंज होगी? क्या चार्ज की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? ना तो इसकी स्पीड चेंज होगी, ना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब सुनो क्या पता चला। एक बार जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो बच्चों का एक क्वेश्चन ये रहता था कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी यहां से यहां तक जाने पर काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं चेंज हो रही है? वाई, क्यों नहीं चेंज करना चाह रहे हो आप काइनेटिक एनर्जी? तो सीधा सा सिंपल आंसर, अगर आप काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देंगे तो इसका कुछ वर्ग काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा और फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन रॉन्ग आंसर देने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि आप स्पीड ना चेंज करें, ना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज करें। समझ में आया? स्पीड चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज चेंज होनी है, तो इसलिए आप स्पीड और काइनेटिक एनर्जी दोनों को चेंज ना करें। समझ में आया? क्यों नहीं चेंज करते बता दिया। ठीक, हमने बोला कि सपोज ये चार्ज सब यही चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा था, बट यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और फोर्स भी धीरे धीरे लग रहा है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो F बराबर QE, इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है, F बराबर QE, ठीक है। तो ये तो बहुत तेजी तेजी जाने लगेगा भाई साहब, चेंज हो रही काइनेटिक एनर्जी और स्पीड। तो हम इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, उसको बोलेंगे F एक्सटर्नल। वो फोर्स ऐसा रहेगा कि इनके बराबर रहेगा, क्योंकि इन दोनों का अगर सम कर दोगे तो आंसर 0 आना चाहिए, फोर्स 0 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, नेग्लिजिबल बहुत छोटा सा फोर्स लग रहा है, इसको ले जाना बहुत धीरे धीरे जा रहा है, चाहे 100 साल बाद पूछे मतलब नहीं, ये तो पहुंचता नहीं 100 साल बाद, एक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो 1 से 2 पर जा रहा है, ठीक है ना। 1 से 2 पर जाने पर इसको यहां पर पीछे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये अपनी तरफ लेके जा रहा था, तो हम बोल देंगे कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस QE हो जाएगा, क्योंकि बेटा नेगेटिव चार्ज देंगे ना, क्योंकि इधर जा रहा है फोर्स तो एक वेक्टर, ठीक है, माइनस QE। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है? डेल्टा आर दिया। क्या डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर ही दिया, बोला ना डेल्टा डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन कोई पूछे 1 से 2 पर तो क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, F डॉट dr होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना आ रहा है आपका? माइनस QE डॉट dr डेल्टा। ये क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल 1 से 2, ठीक है, एक्सटर्नल का है। इस वर्क डन को उठा के इसमें रख देते, आपका V2 माइनस V1 आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो रख दो, इसमें रखेंगे तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस QE डॉट dr अपॉन Q, इसमें रख रहे ना ये वाली वैल्यू, इसमें रख रहे Q, ये Q से Q कट गया तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ये आपका क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके टर्म में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या संबंध सही निकला? हाँ, आप इसको ये भी लिख सकती हैं डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट dr, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी आप इधर मैग्नीट्यूड लगा दें, E डॉट dr, इधर भी लिख सकते हैं। और आप यहां मैंने जर्नल केस लिया है, कोई थीटा नहीं बताया है, थीटा डिपेंड करेगा किस पर? E और डिस्प्लेसमेंट पर। तो आप इसको एक जर्नल फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, डेल्टा V मैग्नीट्यूड बराबर E dr cos थीटा। cos थीटा क्या हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? cos थीटा ही तो होता है ना, A डॉट B क्या होता है? A B cos थीटा। तो थीटा जो भी आपका होगा वो डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री है तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूरा 0 आ जाएगा। समझ में आया? ये संबंध इसके साथ ये संबंध निकला है। इस संबंध को ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते, संबंध है। बहुत से नाम होते हैं अपने रिलेशन को बुलाने के लिए, आप लोग तो नाम से परिचित हो गए, कौन कौन से नामों से बुलाया जाता है, तो बस
ये सब संबंध निकाल दिए, संबंध एक ही है उन सबके पार्ट्स। चलिए इतना समझ में आया, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें, कर लिया होगा, अच्छे बच्चे हैं। देन आगे एक क्वेश्चन बताते हैं, देन फिर आगे चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था तो ऐसे बहुत बड़े एग्जाम में नहीं आया, आया नहीं तक, पर आने की उम्मीदें हैं। क्वेश्चन क्या है, दो प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम दिया। इस पर जो चार्ज पोटेंशियल है प्लस 20 वोल्ट है, इस पर पूछ रहा है कितना पोटेंशियल होगा। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इस प्लेट पर कितना पोटेंशियल होगा। ऑप्शन दिया है आपको ए 40 वोल्ट, बी ऑप्शन 20 वोल्ट, सी ऑप्शन 0 वोल्ट, डी ऑप्शन 10 वोल्ट। आप बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। चलिए बता दीजिए जरा, हो गया। चलिए सोल्यूशन देखिए इसका, आप बोलेंगे डेल्टा वी बराबर, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग क्या होता है, मैग्नीट्यूड पता लगा देते हैं, ई डॉट डी आर। ई कितना दिया है बेटा 10, 10, डी आर भी तो इधर चल रहा है, दोनों का एंगल कितना 0, तो 10 इंटू सॉरी देखो हम लिखेंगे ई डी आर कॉस कितना है 0 डिग्री, क्योंकि इसी की तरफ भी तो है 0 डिग्री, जहां ई जा रहा वहीं तो डेल्टा आर भी जा रहा है 0 डिग्री, तो डेल्टा बी बराबर ई कितना रख दें 10, ये कितना रख दें 2, ये तो 1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। डेल्टा बी कितना आया 20 वोल्ट, डेल्टा बी 20 वोल्ट आ रहा है, हमको तो ये निकालना था, इसके बीच का डिफरेंस 20 आ रहा है। तो देखो अब हिट एंड ट्रायल लगता है, या तो 40 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, क्योंकि 40 माइनस 20 20 आया, और 0 माइनस 20 तभी तो 20 आया है। अब हमने एक दिलों पे बात लिखवाई थी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, 20 से 40 पहुंच रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। बस बहुत इजी है, पेपर में ऐसे उड़ा दोगे ऐसे। अब बोलोगे भैया ये तो आपने हिट एंड ट्रायल बता दिया, बाय कॉन्सेप्ट एक बार और बता दो जिससे हमारे दिलों को तसल्ली मिल जाए। तो आइए बाय कॉन्सेप्ट और चल देते हैं, ठीक है। बाय कॉन्सेप्ट के लिए क्या हो जाएगा, आपने बोला डेल्टा बी बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर होता है V2 माइनस V1 लिख सकते हैं ना, इसको हमने इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कितना दिया है -10 इंटू ये कितना दिया है 2, 10 इंटू 2, और कॉस 0 1 डिग्री होता है, कॉस 0 1, V2 माइनस वी आर, V2 ये है, V1 कितना है 20 है, V2 इज इक्वल टू 10 टू 20 माइनस का प्लस का, अरे बेटे ये क्या है माइनस का 20, 10 इंटू 20, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और प्लस का V1, तो V2 इज इक्वल टू क्या है माइनस का 20 प्लस का 20, V2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, 0 वोल्ट आ रहा है। दोनों तरफ से देख लीजिए, मेथड 2 है, मेथड 2, मेथड 1, समझ में आया, जल्दी से नोट कर लीजिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आ चुका है एक बार, छोटा सा इसलिए है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए छोटा है। क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, कांस्टेंट है, अभी केस नहीं पढ़ाया है, कांस्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी है आपको 20 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। आपके पास एक अंदर स्क्वायर समझ लो रखा है, ठीक है, स्क्वायर की ए बी सी डी, या इसको डी कर लो, इसको सी कर लो, ठीक है। हर का लेंथ दिया है 1 मीटर, 1 मीटर, सबकी लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर। आपसे पूछ रहा फाइंड वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी बी माइनस वी ए, एक नंबर, बी नंबर वी डी माइनस वी ए, ठीक है, या बी ए माइनस बी डी, जो भी रखते बी ए माइनस बी डी। तीसरा नंबर वी डी माइनस वी सी, ठीक है, और भी पूछ सकता है, आप इतना ही रखिए, 3-4 पार्ट और बना देंगे इसके,
कॉन्सेप्ट समझिए। आपने बोला VB माइनस VA निकालना है, इधर से इधर तक माइनस करना है, जेन्युइन आंसर निकालें। चलो जेन्युइन डेल्टा बी कितना आएगा इसका, ई डॉट डी आर आंसर होता है ना, डेल्टा बी ई डी आर कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। बेटा इधर ही ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ही जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल 0 डिग्री। वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हो। ई कितना है आपका 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, कॉस कितना है 1, तो डेल्टा बी कितना आया आपका 20 आया। ये डेल्टा बी आया। ये डेल्टा बी कैसे आता, अगर आप करते VB माइनस VA, क्या करते VB माइनस VA करते। देखो ना, फाइनल माइनस इनिशियल था, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है। देखो देखो देखो, देखो क्या समझा सर, आपका आ रहा है डेल्टा बी। अब यहां पर आपने देखा कि आपका VA बड़ा है VB से, ये आप कहेंगे क्या आपने अपनी मर्जी से बोल दिया, नहीं, आपको बोला था एक दिल पे बात रख लो, जैसे साक्षी का नाम छापे हो, वैसे ही दिल पे एक बात रखवाने कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो देखो ना, उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो VB पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना, VA पर ज्यादा होगा। जब VB पे कम है, कम में से ज्यादा वाला घटाओगे तो आंसर माइनस में आएगा। डेल्टा बी इतना आ रहा है, इसका मतलब आपका VB माइनस VA जो है वो नेगेटिव का 20 आएगा। क्यों, क्योंकि VA बड़ा है VB छोटा है, आप VB में VA घटा रहे हो, छोटे में बड़ा वाला घटा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वाला आंसर आना चाहिए। ये था आपका इसका आंसर पहले वाले का। VA माइनस VD कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर क्या होता है ई डॉट डी आर, अरे ई डी आर डिस्प्लेसमेंट, एडी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कितना एंगल cos 90, आगे सॉल्व ही नहीं करना है, 0, ऐसे कितनी आ रही है, ये वाला 0 हो गया, सॉल्व ही नहीं करना है आगे। आइए VD माइनस VC, ये दूसरे वाले का था, ये पहले वाले का था, तीसरा वाला VD माइनस VC निकालना है, तो फिर से डेल्टा भी निकालेंगे। कॉस कितना बनेगा, कॉस VD माइनस VC, फिर से कॉस 0 ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, कॉस 0 डिग्री, देन डेल्टा बी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ई कितना है 20, डी आर कितना है 1, तो 20 इंटू 1 और कॉस 0 1, तो डेल्टा बी कितना आया आपका 20, डेल्टा बी 20 आया। VD माइनस VC, क्या VC इधर घट रहा होगा, हाँ भैया, दिलों वाली बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो VC पर पोटेंशियल छोटा होगा, VD पर बड़ा होगा, और यहाँ पर VD माइनस VC कर रहे हैं, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, इसका मतलब VD बड़ा है VC से, तो आंसर आपका आएगा VD माइनस VC इज इक्वल टू प्लस का 20 वोल्ट, यहाँ पर प्लस का ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। जल्दी से छाप लीजिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे, जल्दी से छाप लीजिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे। आगे चलें, चले बच्चों, केस 2 देखें, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। समझदार हो बच्चों, समझदार हो, समझ रहे हैं आप लोग, बोर्ड में 90 प्लस की उम्मीद लगा के आए होगी, उम्मीदें नहीं होती हैं, ये सब मेहनत होती है, आप मेहनत करेंगे तो 90 प्लस क्या 95 प्लस भी जाएंगे। केस 2, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि किस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में इलेक्ट्रिक फील्ड चल, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, एक कांस्टेंट है। हमने बोला इसके बीच में एक कोई डिस्प्लेसमेंट ले लिया इधर 1 से 2 तक, 1 2, डिस्प्लेसमेंट है इसका डेल्टा आर। अब आपसे बोल रहा है इस 1 से 2 पर चार्ज ले जाने में बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में रिलेशन ही बताना है, संबंध बताना है, रिश्ता तय कराना है। पहले वाले की तो शादी हो गई, छोटा भाई तैयार है, भैया हमारी भी करा, हमारी नहीं छोटे भाई की, तो बस उसकी भी कराने आए हैं शादी। आज देखते हैं इसका भी शादी होगा या नहीं होगा, इसका भी हो जाता है, टॉपिक क्लियर खत्म, ठीक है, दोनों शादी बनाना रहेंगे। तो डेल्टा आर है, हम बोलेंगे कि बेटा
कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, कहीं घट रही है, एक यूनिफॉर्म नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या करा जाता है, पता नहीं, इंटीग्रेशन करते कुछ करते हैं। हमने बोला छोटा सा एक एलिमेंट काट लिया और उतने छोटे से एलिमेंट में, सपोज इधर नहीं, इधर काट लिया, इतने से तो एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी देर के लिए कांस्टेंट हुई होगी, उसी का फायदा उठा लो। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई है हम बोलेंगे dB इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू है ये, ऑलवेज ट्रू फॉर्मूला है, माइनस ई डॉट डी आर ये फॉर्मूला होता है। अब जहां पर ऐसे कितने निकाल लोगे, dB dB dB, ऐसे dB 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 करके आपने 1000 बार ले लिया, उनको जोड़ना भी तो कहां से कहां तक, R1 से लेकर R2 तक, ये 1 है ये 2 है ना, R1 से R2 तक जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे हमने इसका इंटीग्रेशन करा तो आया डेल्टा V, dB कहां से कहां तक, R1 से लेकर R2 तक बराबर, R1 से R2 तक इंटीग्रेशन करेंगे, dB 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 जोड़ता जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये भी कहां से कहां तक, R1 से लेकर R2 तक। ये फॉर्मूला किसका है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड रिलेशन बताना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, ठीक है ये। अच्छा, आप लोग को अभी तक पोटेंशियल दे रहे थे तब, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे तो पोटेंशियल निकाल लेते, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको सिर्फ पोटेंशियल दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा ले, पॉसिबल है? चलो करके दिखा दो। देखो हमने बोला अगर मैं कोऑर्डिनेट में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो हम लिखेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ऐसे ही कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, आर क्यों लिखेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट था। अगर कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पूछे डी आर तो क्या होगा, डी आर पूछे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे डी आर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता, आपको डिस्प्लेसमेंट पता। आप अगर कोई पूछे डीवी कितना होगा, डीवी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे माइनस ई, ई कितना है, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप डॉट डी आर कितना है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा ना, इसका इसके साथ करा देंगे, हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। ये हुआ आपका डीवी, डीवी ये आया, डीवी है, ऐसे डीवी निकलेगा, ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई, ठीक है, डीवी निकाल दिया। अब मैं बोल दूं आपसे, क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले पोटेंशियल दिया, तो अब आप इसका क्या कर देंगे, भैया हटा रहा हूं, क्या कर देंगे, आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे बाकी वेरिएबल तो कांस्टेंट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, y, z आर कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा dv बाय dx। हम dv बाय dx लिखेंगे, हम dv बाय dx लिखने की जगह हम इसको ये लिख देंगे डेल्टा v बाय डेल्टा r, क्योंकि x क्या वो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, तो डेल्टा v बाय डेल्टा r लिख दो या डेल्टा x लिख दो, डेल्टा x लिख दो इज इक्वल टू, क्योंकि x में चल रहा है ना, ये सब जीरो हो जाएंगे ना, dy बाय dx कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का ex। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का x में। ऐसे ही करेंगे डिफरेंशिएट, अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा x और z वाला कांस्टेंट बन जाएगा, तो आपका आएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस ई वाई, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला हो जाएगा। अब करेंगे फिर से इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, तो y और x क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, क्या हो जाएगा इधर डेल्टा v बाय डेल्टा z इज इक्वल टू माइनस ई जेड।
ये x, ये y, ये z, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी हैं। अब इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कहाँ रख दो? इलेक्ट्रिक फील्ड का जिससे पहले फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप लिखा था, उसमें रख दो। ई एक्स कितना आ रहा है, यहाँ माइनस लगा देते, ये ई वाई कितना आ रहा है, ये ई जेड कितना आ रहा है, ये इन तीनों को उठा के यहाँ रख दो, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। बस इसको उठा के यहाँ रखना है, तो क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड के कैप जे कैप आई जे के कैप तीनों में निकाल दी है। यही थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। केस 2 थोड़ा सा टिपिकल था, आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएगा। केस 1 केस 2 दोनों बता दिए, रिश्ते बना दिए, संबंध शादी दोनों की तय हो चुकी है। जाइए बारात में खाना खाइए, मतलब कि कॉन्सेप्ट को खत्म करिए अपनी तरफ से। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आएगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।